आप कहाँ से यात्रा के लिए निकले और आपका क्या उद्देश्य और कितने दिनों से निकले हैं? हम लोगों ने 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस होता है 2024, हमने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से हमारी यात्रा शुरू करी और हमारे कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने यात्रा का शुभारंभ किया। उधर से होते हुए हम नॉर्थ ईस्ट, साउथ और अभी महाराष्ट्र की ओर है और हमारा 28 स्टेट और लगभग यूटी हो चुका है। अभी 4 स्टेट, ये यात्रा अंतिम पड़ाव की ओर है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य कुछ यूनिक है कि शिक्षा तो है लेकिन शिक्षा प्रणाली ठीक नहीं है, तो बेटर एजुकेशन हो। हम लोग विदेशों से हर चीज़ कॉपी करते हैं, तो क्यों ना जापान से हम वहाँ का एजुकेशन पॉलिसी हम लोग कॉपी करें। 5वीं तक के बच्चों को इतना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग शिक्षा तो दे रहे हैं लेकिन बच्चों को कहीं ना कहीं हम लोग एक बोझ के तले दबा रहे हैं, ताकि वो बड़ी कक्षाओं में जब 10th-12th में आता है तो स्ट्रेस को फेस नहीं कर पा रहा, चैलेंजेस को फेस नहीं कर रहा। छोटी उम्र में बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना चाहिए। उसी के साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज है, मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन है, आज बच्चा या युवा मोबाइल में इतना खो गया है कि उसका अपनी क्रिएटिविटी पता ही नहीं है, अपना दिमाग यूज़ करने का समय ही नहीं है उसके पास, तो वो भी कहीं ना कहीं अपना रिमोट कंट्रोल किसी सॉफ्टवेयर के हाथ में है। तो हमें इस तरीके की ओर ध्यान देना होगा कि देश को हम कहाँ ले जा रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद का जो सपना था, मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं कि देश सोने की चिड़िया बने, और उसी कड़ी में उनके पथ पर चलते हुए हर गांव देहात से मैं स्वामी विवेकानंद खड़ा कर रहा हूं और मेरा थीम है मैं भी विवेकानंद। ठीक, आप कहाँ के मूल रहने वाले हैं, आप कहाँ पे शिफ्ट हुए और आपका बिजनेस क्या था, सब तोड़ चढ़ के आप? मैं जयपुर का हूँ। वैसे हम लोग महाराष्ट्रियन हैं, संत नामदेव महाराज के वंशज हैं हम लोग, और 500 साल पहले माइग्रेट हुए। फिर वापस 2012 में मैंने मुंबई की ओर रुख किया और वकालत शुरू करी। साथ में फिर मेरी धर्मपत्नी ने बिज़नेस किया, बहुत अच्छा बिज़नेस खड़ा किया। 4 शोरूम, फैक्ट्री, हमारे अंडर में 80 से 100 लोग काम करते थे। लेकिन फिर एक ऐसा स्पार्क, ऐसा समय आया कोविड का कि लगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं है और जीवन का उद्देश्य इस चूहे की दौड़ से अच्छा कुछ अलग करना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए जिनका कोई नहीं है। तो उसी समय से स्पार्क हुआ, चिंतन किया और अपने आप को शून्य करते हुए मैं अभी भारत यात्रा पे हूँ और उन बच्चों को स्कूल पहुँचा रहा हूँ जिनके माँ बाप नहीं है, या जो भिक्षावृत्ति में लिप्त हो गए हैं, या नशे का सामान बेचते हैं या नशा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज अगर हम एक आम का पेड़ लगाएंगे तो उसके फल हमें 15 साल बाद मिलेंगे। तो अगर एक बेहतर भविष्य और एक विश्व गुरु की कामना करना विकसित देश की, तो आज का जो बच्चा युवा बनने जा रहा है उसकी नींव मजबूत करने की ज़रूरत है और अच्छी शिक्षा उनको देने की ज़रूरत है।